अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि 10th हाउस से रिलेटेड था, कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड था। अब मैं उसी रिसर्च को लेकर जो है वो आगे चल रही हूँ और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डेवल टैरो कार्ड के बारे में। ठीक है, दिस इज़ द डेवल टैरो कार्ड। अब आपको देखकर इसको इसको देखकर खौफज़दा मत होइएगा, क्योंकि ये जो डेवल है ना, ये हम सब इंसानों के अंदर मौजूद है। इस डेवल का ताल्लुक टैरो की वर्ड में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न के मुताबिक देखें तो कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले सारा समझाया कि कैप्रिकॉर्न क्या है। तो नाज़रीन, ये जो डेवल टैरो कार्ड है ना, इसका ताल्लुक जो है वो इंसान की जो है वो ह्यूमन डिज़ायर्स के साथ है, इसके इंस्टिंक्ट्स के साथ है, जो उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं और जिसमें इंसान जो है वो बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो जाता है। इस कार्ड के आगे जो डेवल है, ठीक है, इसके आगे दो फिगर्स हैं जो कि मेल और फीमेल हैं और उनके वो एक जंजीर के साथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, बीच में एक चेन है। ठीक है, वो जो चेन जो है वो थोड़ी सी लूज़ है। एक्चुअली वही प्रॉब्लम है कि मैं अब इसको ब्लंटली नहीं दिखा सकती, क्योंकि इस कार्ड में कुछ इमेजेस ऐसे हैं, ठीक है, जो मैं नहीं आपको बता पाऊंगी मतलब ओपनली, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो वो जो चेन है ना तो वो थोड़ी सी लूज़ है। ओके, इसका ये मतलब है कि एक तरह से हमें एक मैसेज ये भी इस कार्ड से मिल रहा है कि इंसान जो है वो अपने वो डेवल की जो होती है ना, उसकी जो उसका जाल होता है, ओके, उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। लेकिन अगर इंसान अपनी स्पिरिचुअल इंसाइट को देखे, अगर इंसान इंट्रोस्पेक्शन करे, तो वो जो है वो इन जंजीरों को तोड़ भी सकता है, इनको लूज़ भी कर सकता है। ये तो आपको पता है कि खैर और शर की जो कुव्वतें हैं वो हर इंसान के अंदर हैं, और हमारे कुरान में बार बार ये चीज़ आती है कि वला तत्ताबिउ खुतुवाति शैतानी, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो मेनली ये जो डेवल का इमेज है ना, ये डार्क फोर्सेस है नाज़रीन। ये डार्क फोर्सेस एक्सटर्नल नहीं है, ये बल्कि इंटरनल भी हैं। ये इंसान का अपना मेटेरियलिज्म भी है, उसके अपने जो हैं उसके बैड डीड्स हैं, उसके बैड कर्म है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो प्रॉब्लम्स में आ जाता है। अब इसके ऊपर जो है, इस डेवल के ऊपर आप एक पेंटाग्राम का इमेज देख रहे होंगे। ठीक है, इट इज़ आल्सो कनेक्टेड विद द डार्क फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। अब इसके हाथ में ना, जो डेवल है ना, इसके हाथ में एक टॉर्च पकड़ी हुई है। ओके, टॉर्च का रुख उसने ऐसे रखा हुआ है, इसके एक हाथ में जो है वो टॉर्च है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि ये है। ठीक है, ये एक टॉर्च इसने पकड़ी हुई है और इसका जो रुख है वो इसने नीचे की तरफ रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके पास भी जो है विजडम तो है, डेवल के पास भी, लेकिन ये इंसान को देना नहीं चाहता, उसको इनलाइटन नहीं करना चाहता, क्योंकि इस पे अल्लाह का कर्ज है। ठीक है, इस पे अल्लाह का कर्ज है, जिसकी वजह से ये कभी भी इनलाइटन नहीं कर सकता इंसान को। मेनली इस कार्ड का ये मैसेज है। और वो जो 10th हाउस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, आप समझे उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ गई। ठीक है, जो डार्क फोर्सेस मैंने आपको बताई, जो मैंने फॉक्स का आपको बताया, वो सब जो है इसमें एक सिंबॉलिकली इसमें जो है वो मौजूद है इस कार्ड में। अब नाज़रीन, जब हम इस कार्ड को रिवील करते हैं, डिपेंड करता है कि ये जो कार्ड है डेवल टैरो कार्ड, ये मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये रिवील हो रहा है। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये रिवील हो रहा है। फर्स्ट करें, किसी का जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, या पैसे से रिलेटेड है, होम से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है उसका जो पाला है ना, वो किसी बहुत टफ किस्म की कोई लैंडलॉर्ड से पड़ सकता है। अगर उसे किसी से प्रॉपर्टी लेनी है, उसकी प्रॉपर्टी फंस सकती है, वो किसी मुश्किल में ट्रैप हो सकता है, सेडक्शन का शिकार हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो टेम्पटेशन का भी है। इस तरह अगर रिलेशनशिप्स में ये कार्ड आए तो लस्टफुल जो है वो इंटेंशंस को दिखाता है कि रिलेशनशिप की जो बेस है ना, वो असल में लस्ट है, पैसा है, मटेरियलिज्म है, रोमांस नहीं है। ठीक है, इस तरह से जिस जिस सब्जेक्ट के अंदर या जिस भी क्वेश्चन के अंदर ये कार्ड आएगा, वो वहाँ पे कुछ जो है मुश्किल चीज़ें बताएगा। ठीक है, कैरियर के सिलसिले में अगर आएगा तो एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल है,
ओके, जिस एनवायरनमेंट में इंसान के प्रोफेशन है, कैरियर है या जो भी वो जॉब करेगा, उसका एनवायरनमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। लेकिन मज़े की बात है कि अगर ये कार रिवर्स में आ जाए, ठीक है? अगर ये कार रिवर्स में चला जाए तो होपफुल है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हो जाएँगी, ठीक है? यानी कि एक अच्छी होप इंसान को देगा और उसको बताएगा कि इंसान जो है वो अपनी इंसाइटफुलनेस से ऑब्स्टेकल्स को कंट्रोल कर सकता है, ये इंसान के इख्तियार में है। तो नाज़रीन, ये मेरी एक वीडियो थी जो मैंने आपको डेविल टैरो कार्ड के बारे में बताई। वैसे मैंने इसके बारे में जो है वो एक आर्टिकल भी लिखा है, अभी कल ही लिखा था मैंने, तो वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से सीख रहे होंगे। अगर सीख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।